अच्छा अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और बड़ी अहम बात है वो ये कि इस सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर ये जो जंगी तैयारियां हैं, बड़े बड़े बोल थे, बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था मोदी, उसका पोल बिल्कुल खुल के सामने आ चुका है। S-400 डिफेंस सिस्टम हो वो मिट्टी में मिल गया। INS विक्रांत जिस पे बड़ा नाज था वो बहरे हिंद में गारत हो गई। फिर राफेल ऐसे गिरे हैं जैसे कटी पतंगे गिरती हैं। देखें, 4 राफेल जो है 36 में से हमने अभी तक गिरा लिए हैं, और अगर इनका जंगी जुनून रहा तो मेरे ख्याल में फिर ये 3-4 ही बच जाएंगे। लेकिन बहरहाल इससे हट के क्या टेक्नोलॉजी बुरी है? टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, चलाने वाला जो है वो बहुत बुरा है। और अभी गधा गाड़ी चलाने वालों को आपने राफेल दे दिए हैं, S-400 दे दिए हैं, जो गुलेले मारते थे उनको S-400 दे दिया है। तो फिर वो ज़ाहिर है ना, तजुर्बाकारी जो है वो इसी वजह से तो फ्रांस जो है वो तपा हुआ है इन पे। वो कह रहा है कि जी हमें जलील करवा दिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शेयर जो है वो गिरवा दिए, इसीलिए तो वो मोंडे अखबार जो है वो उनको जो है वो रज के जो है वो उनके लत्ते ले रहा है। लेकिन देखिए ना, नरेंद्र मोदी जो है वो और उसकी जो इस टाइम पे काबीना है, क्योंकि 4 आदमी हैं, चारों के चारों बड़े बदमाश हैं। अजीत डोवल है, उसके अंदर जो है राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, खुद नरेंद्र मोदी है। ये बुचर ऑफ गुजरात जो थे अब बुचर ऑफ पंजाब बन गए हैं, सिखों को मार रहे हैं। लेकिन देखें, मार्को रूबियो का अगर फोन आया तो क्या अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई कि सिखों के ऊपर अपने ही मुल्क में उनको बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना, क्या ये दानिशमंदाना इक़दाम है? मतलब ये कौन सा वाहियात काम किया है? देखिए ना, ये एक क्या साबित क्या करना चाह रहा है? कल को इसका मतलब है नक्सलाइट के ऊपर जो है वो हमला कर देगा, फिर जो है परसों जो है वो नागालैंड पे हमला कर देगा, मिजोरम के ऊपर हमला कर देगा, मणिपुर पे हमला कर देगा। क्या कर देगा ये? तो ये क्या इज इट एंडिंग? क्या फिर देखिए ना, ये चाइना के जो हवाले से अभी इनके अज़ाइम हैं वो भी सामने नजर आ रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मगरिब इनको चाइना के खिलाफ जो है वो किसी एक बेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल इस सब से हट के मेरे ख्याल है कि हमने उनकी बहुत धुलाई की है, तारीख साज धुलाई की है, जिसके ऊपर गूंजें और चीखें, जैसे कि DJ इख्तियार साहब ने कहा था कि वो पूरी दुनिया में गूंज आएगी, तो वो गूंज तो आई ना, 7 समुंदर पार आ गई गूंज। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन जो हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर इंटरवीन किया, जो कल तक ये चाहते ही नहीं थे। लेकिन इससे पहले JD वेंस जो है वो बयान दे चुका है, उसने तो यही कहा था ना, जिस तरह से पहले पुलवामा के बाद इसने माइक पोम्पियो ने कहा था कि ठीक है जी, हॉट परसूट कर लो। तो इन्होंने भी ये टाइम पे उनके मल्टीपल एयर बेसिस, खास तौर पे वो जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये भारतीय पंजाब के ऊपर हमला हुआ, आदमपुर एयरबेस से, और इसी तरीके से श्रीनगर एयरबेस जो है वो हमने किया, सरसा जो है वो उड़ा दिया, भटिंडा उड़ा दिया, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो उनका मिलिट्री ट्रेनिंग जो थी, जिसको स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं, वो उड़ा के रख दिया हमने। ये भी नहीं, बल्कि हम यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमने साइबर स्पेस में जाके उनकी वेबसाइट्स को हैक कर लिया, उनके जो कैमरे हैक कर लिए 2500, उनके जो सैटेलाइट थी वो मिलिट्री सैटेलाइट, उसको हैक कर लिया। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लो है। इसके अलावा ब्रह्मोस का जो उनका अड्डा था, सिर्फ वहाँ हमने जो है वो हमने अपना हतफ वन, जिसको हम कहते हैं फतह वन, वो हमने जो है वो दागा है। और बाकी जगह जो है वो हमने JF-17 थंडर ने थंडर जो है वो मेरे ख्याल में ठंड डाल दी है। और उसने फिर जो एयर टू सरफेस मिसाइल थे उनके जरिए, हाइपरसोनिक के जरिए जो है वो मुख्तलिफ टारगेट्स अचीव किए। लेकिन क्या कमाल की प्रेसिजन, क्या कमाल के टाइमिंग्स, और क्या कमाल का जो उसके अंदर देखें कि क्या डिटरेंस था कि लोग देखते देखते रह गए और भारतीय एयरफोर्स जो है वो मुंह तकती रह गई और कुछ ना कर सकी। तो ये मेरे ख्याल में, और डीप स्ट्राइक्स की हैं, ये बहुत बड़ा कमाल है। पाकिस्तान को शाबाश है। पाकिस्तान के शाहीनों पे मैं कहता हूँ कि हमें पढ़ पढ़ के फूंकना चाहिए, इनके ऊपर जो है इनके लिए दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तानी फौज के लिए करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें किसी भी मिस एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मोदी फिर पागलपने का दौरा पड़ेगा, हो सकता है। और वो मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं, जाहिर है हर मुल्क ने अपने टारगेट रखे होते हैं, ज़्यादातर दिफाई टारगेट लोगों ने ज़हन में रखे होते हैं, तो वो उनके ऊपर करने की कोशिश करेगा। मेरी जो है ये असेसमेंट है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, और अल्लाह ताला करे कि कोई मामला बेहतर हो जाएं, क्योंकि
उनको भी पता चल गया है हमारी ताकत का, और हमने भी उनके बाजू आजमा लिए हैं। तो अब मामलात जो हैं उनको चाहिए तो यही है कि जो हमारे कोई, वैसे तो हमारे कोई दोस्त हैं नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं उनको चाहिए कि कुछ मामलात को देखें, और ये खित्ता जो है वरना झुलस के रह जाएगा और ये एक बहुत बड़ी वॉर हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।